ये कुछ क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ के बाकी लगभग सब में जीरो से, इसमें भी जीरो से एक ही प्रॉपर्टी, इसमें दो प्रॉपर्टी लगेंगी। बाकी ऑलमोस्ट सब में जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल में मिलेंगे, कुछ एक्सरसाइज ऐसे मिसलेनियस में मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। इसमें से एक तो एक्सरसाइज में है ये वाला फर्स्ट ही, एक्सरसाइज 7.11 में ये वाला एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है ये चैप्टर का। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। जैसे इसको चेंज करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये करा रहा हूँ। जीरो से पाई एक्स 10x अपॉन sec x प्लस 10x मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसको साइन कोस में बदलेंगे। जब हम इसको साइन कोस में बदलेंगे, x इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। फाइनली सोल्व करके आ जाएगा x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। को डाउट इसमें किसी को? और आई ले लेंगे। देखो जी, इन सारे क्वेश्चन में या ट्रिको का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको x की टर्म नज़र आ रही है, ट्रिको का क्वेश्चन है जीरो से पाई, जीरो से पाई बाय 2, जीरो से 2 पाई, जीरो से समथिंग कुछ भी है, जीरो से एंगल की टर्म में, और ट्रिको का क्वेश्चन और x की टर्म आपको अलग से साथ में नज़र आ रही है, तो जी उस x को एलिमिनेट करने के लिए आपको जीरो से a की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी? जीरो से a की। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे जीरो से a एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी। क्या होती है? एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर देंगे, और जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसको लिखना ज़रूर होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम a माइनस एक्स कर देंगे, और a हमारा हो गया पाई। दिस इज़ अवर a। तो जहाँ जहाँ x है, हर x में आप क्या लिख देंगे? a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। तो डाउट? नो सर। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स यानी कि साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ये भी साइन एक्स हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन, उसके बाद क्या होता है जी? ऐड किया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। आई और आई, लेफ्ट साइड में 2i, राइट साइड में आ गया जीरो से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और जब आप इसका एलसीएम लेके ब्रैकेट खोलोगे तो ये आपको मिलेगा जीरो से पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोई डाउट बेटा? नो एक्स साइन एक्स यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे कट जाएगा, तो आई आ जाएगा आपका 2 है, डिवाइड हो जाएगा, ये पाई बाहर कर दूंगा मैं, पाई बाय 2 जीरो से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और आपको याद होगा मैंने जब थर्ड एक्सरसाइज कराई थी, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस आए तो आप रैशनलाइज कर देते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने की सीधी ट्रिक थी। तो जी हमने ये कर दिया इसको रैशनलाइज। जीरो से पाई, ऊपर आया जी साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो हो जाएगा नीचे तो क्या हो गया बेटा?
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स। कोई डाउट किसी को? नो। उसके बाद सेपरेट कर दो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एक कोस अलग कर दूंगा, 1 अपॉन कोस सेक हो गया, और एक साइन के नीचे करूँगा, साइन अपॉन कोस टेन हो गया। कोई डाउट? नो सर। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इज व्हाट, टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे, और अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खोल दिया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स 0 से पाई। तरीका क्या बताया था, पहले आप ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हो, सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, माइनस करके फिर लोअर लिमिट यानी कि 0, सेक पाई की वैल्यू होती है -1, टेन पाई 0 प्लस पाई, सेक 0 की वैल्यू 1, टेन 0 0 प्लस 0। तो ये हमारा सोल्व करके आ जाएगा बेटा, पाई/2 चल रहा है यहाँ पे, सॉरी, पाई -2, ब्रैकेट ओपन करोगे -1 और -1 -2 और पाई, तो पाई -2। तो ये फाइनल इसका सॉल्यूशन आ गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ठीक है जी, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट एग्जांपल है, बस वहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मैं ए और बी लेके करवा रहा हूँ। ठीक है जी, 0 से ए की प्रॉपर्टी लगाएंगे, डायरेक्ट आई ले लिया। 0 से ए की प्रॉपर्टी लगानी है इस एक्स को एलिमिनेट करने के लिए, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे ए माइनस एक्स हो जाएगा, ए हमारा पाई हो गया, तो पाई माइनस एक्स, ए साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखो जी, साइन पाई माइनस एक्स यानी कि साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, पॉजिटिव का सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर मैं बी की बात, कोस की बात करूँ, तो कोस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो। ऐड करा फर्स्ट और सेकंड को, 2i आ गया, 0 से पाई, एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स, बी कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। सोल्व करके हमारा बच जाएगा जी पाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, नीचे हमारा एलसीएम सेम है। कोई डाउट किसी को? नो सर। आई आ गया हमारा पाई/2, 0 से पाई, 1 अपॉन, ये पाई मैंने बाहर कर दिया, 1 रह जाएगा, पाई/2 हो जाएगा 2 से डिवाइड करके, ए साइन स्क्वायर एक्स, बी कोस स्क्वायर एक्स। आपको याद होगा मैंने टाइप करवाई थी ट्रिगो की एक 12th, नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता तो डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करते, याद है? यस सर। तो इसमें लेकिन क्या है कि डायरेक्टली वो नहीं करेंगे, नीचे अगर आपको कोस स्क्वायर नज़र आ रहा है और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है एक्स वाला, कोस स्क्वायर नज़र अगर आपको आ रहा है, अगर कोस की टर्म है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और लगती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जिसमें क्वेश्चन में एक्स चल रहा है, 0 से पाई का क्वेश्चन है, ऊपर एक्स है, एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन नीचे या ऊपर कहीं पे भी कोस के नज़र आ जाएगा अगर आपको, तो करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी 0 से 2a की,
कब? जब कोस के नज़र आएगा, 0 से पाई होगा और नीचे कोस के नज़र आता है तो 0 से 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। इसके दो रिजल्ट होया करते थे, एक तो था ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स वैन एफ 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स की, और 0 वैन एफ 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में जीरो, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसमें 0 से 2a की प्रॉपर्टी, वैसे 2-3 क्वेश्चन ही है जिसमें 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगती है, हर एक में नहीं। 0 से 2a की प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो हम इसको ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको एफ एक्स करके लिखेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे? एफ 2a, 2a जो है हमारा पाई बन जाएगा। जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे इसमें लग रही है ये वाली प्रॉपर्टी, तो 2a हमारा पाई बन जाएगा। 2a हमारा क्या होगा? पाई हो जाएगा। तो 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स निकालेंगे आप। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम पाई माइनस एक्स लिख देंगे। सोल्व करके क्या आएगा हमारा? नीचे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स। यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट। जब मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एफ पाई माइनस एक्स, एफ पाई माइनस एक्स सोल्व करा, इसको सोल्व करके ये आया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? सेम आ रहा है एफ एक्स के इक्वल। हाँ जी। यस। तो प्रॉपर्टी हम ये वाली लगाएंगे, पहले वाली। अगर नेगेटिव में आ गया होता तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर 0 लिख देता। गॉट इट? यस। तो आई आ गया हमारा पाई/2, और इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये वाली। तो 2a हमारा पाई है, तो a कितना हो जाएगा? पाई/2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्वाइस 0 से a कितना हो गया हमारा बेटा? पाई/2, 1 a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। ट्वाइस 0 से एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स हमारा ये हो गया जो फंक्शन है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। अब इसको सोल्व करने का तरीका वही है जी, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर सबको कॉस के, ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और नीचे भी सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या आया सोल्व करके? पाई/2 हो जाएगी लिमिट। ऊपर आया सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे आया हमारा a टाइम स्क्वायर एक्स प्लस b। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x को ले लेंगे हम t। सेक्स स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिमिट चेंज करनी बताई थी। जो tan x हमने t लिया है, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 0 रखा, tan 0 0 आया तो t आ गया 0। जब x 0 रख रहा हूँ तो t की वैल्यू आ रही है 0। कोई डाउट? लिमिट चेंज करना भी आप। दूसरी x की वैल्यू ये पाई/2 यहाँ रख दी, 10 पाई/2 जो कि होता है इन्फिनिटी। जब x हमने पाई/2 रखा तो t आया हमारा इन्फिनिटी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया i इक्वल्स टू पाई 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन a t स्क्वायर प्लस b। पाई 0 से इन्फिनिटी, a भी कॉमन ले लिया,
टी स्क्र अपॉन बी आया, बी अपॉन ए आया, इसे रूट का होल स्क्र कर दिया, अप्लाई करा 7.4 का फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। क्लियर है? ए कॉमन लूंगा तो टी स्क्र प्लस बी अपॉन ए आया, बी अपॉन ए का होल स्क्र में कर दिया। कोई डाउट? नो सर। फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, सॉरी इसमें। तो 1 अपॉन ए तो हमारा ये है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ हमने लिमिट रख दी। पाई अपॉन ए रूट बी अपॉन रूट ए लिख दिया, और इसमें लिमिट पुट कर दी। पहले इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनी वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, माइनस फिर मैंने यहाँ पे 0 रखा टी की जगह, तो 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू 0 हो गया। कोई डाउट? नो सर। इससे ये कट गया, रूट ए रह गया, पाई अपॉन अंडर रूट ए बी आ गया, ब्रैकेट में tan इनवर्स इन्फिनिटी। यहाँ से देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2 पे। tan की वैल्यू किस एंगल पे इन्फिनिटी होती है बेटा? पाई बाय 2 पे। माइनस 0 कितने पे होती है tan की वैल्यू? 0 पे। तो सोल्व करके आया पाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए बी। कोई डाउट? नो सर। मोस्ट आ रहे हैं उसका मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो नॉर्मली 0 से समथिंग जो होता है तो हम यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम 0 से a की ही प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लेते रफ वर्क के अंदर एक बार। जब मैं 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो a की जगह मैं यहाँ पे रखूँगा पाई माइनस एक्स, और आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में चल रहा था। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेकर और इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मुझे यही चीज़ वापस मिल रही है। तो व्हेन यू गेट द सेम रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग 0 टू a प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना 0 से a प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि 0 से a प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आना चाहिए, इज दैट क्लियर? ठीक है सर। 0 से a की प्रॉपर्टी लगाई क्यों है? 2 रीज़न है। अगर मैं इसको डायरेक्टली 0 से a की प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी तो हम एक बार लगा ही चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है दोबारा प्रॉपर्टी लगाए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों लगा रहे हैं उसका जवाब आपका यहाँ पे है। अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं लगाता हूँ, ये वाली कैसे लगाई वो बाद में बताता हूँ। अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लगाता हूँ तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही है कि डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करेंगे, बट यहाँ पे जहाँ पे हमारी लिमिट पाई बाय 2 है, क्या चलेगी लिमिट इधर, फिर हमारी पाई। अगर मैं इसमें डायरेक्टली ही डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करके सोल्व करता हूँ तो यही आएगा, बट हमारी लिमिट यहाँ पे जब पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? पाई हो जाएगी, 0 से पाई। क्लियर है बेटा? रिप्लाई मी। उस केस में जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैं 10 पाई रखूँगा। अगर मैं डायरेक्टली वहाँ पे 0 सोल्व करता हूँ, ये सोल्व करके डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करके सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे लिमिट मेरी पाई होगी। जब लिमिट चेंज करूँगा तो 10 पाई, दोनों ही केस में हमारी लिमिट डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर मैंने एक्स पाई रखा तो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी उस केस में। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही हमारी क्या आ रही है? 0 से 0 हो जाएगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों लिमिट सेम नहीं होनी चाहिए, कुछ तो फर्क हो, चाहे नेगेटिव के साइन का। तो हमारा क्वेश्चन 0 से 0 का बन जाएगा, तो उसको आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में इसलिए हमने 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब मैं डिवाइड बाय कोस करके सोल्व करना शुरू करूँगा तो जी हमारा क्या होगा? लिमिट दोनों सेम हो जाएगी। जब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट सेम हो जाएगी, इसलिए इसमें प्रॉपर्टी दोबारा लगेगी। अब दोबारा प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से a लगाएंगे या 0 से 2a? तो 0 से a ही दिमाग में चल रही होती है हमारे, तो मैं इसमें दोबारा प्रॉपर्टी 0 से a की लगाता हूँ, तो क्या होगा? हमारे को यही वापस मिल जाएगा। 0 से a प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हमारे को सेम रिजल्ट मिलेगा या अलग कुछ डिफरेंट मिलेगा?
रिप्लाई मी, सेम मिलेगा। तो जब हम जीरो से ए की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और लगाने के बाद हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था हमारे को वही सेम रिजल्ट मिल जाता है, तो उस केस में हम वहाँ पे जीरो से ए की प्रॉपर्टी नहीं लगाते, हम लगाते हैं जीरो से टू ए की प्रॉपर्टी। ये है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो से टू ए। दो रिजल्ट होते हैं, उसके लिए हम ये चीज़ निकालते हैं एफ टू ए माइनस है। तो इस पूरे को मैंने एफ एक्स ले लिया, जो अपर लिमिट होगी इसको टू ए मान लेंगे और ये इवेल्यूएट करेंगे टू ए माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे पाई माइनस एक्स रख दिया, इसको सोल्व करा, ये आ गया। तो एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा? एफ एक्स के इक्वल आ रही है। कोई डाउट यहाँ तक? सर इसमें तो मान लो सेम रिजल्ट ही मिल रहा है। टू ए वाले में सेम रेट मिल रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ कर रहे हैं ना, लिमिट हाफ हो जाएगी बाद में। टू ए वाले की प्रॉपर्टी तब होती है जब सेम रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट विद सेम साइन या नेगेटिव साइन। अगर यही हमारा नेगेटिव साइन आता तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली जीरो लिख देता। इसीलिए तो टू ए की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहा है। गॉट इट? यस सर। तो अब प्रॉपर्टी का रिजल्ट ये आ रहा है, पॉजिटिव वाला आ रहा है, तो इसका ये मैच हो रहा है, तो हम ये वाला रिजल्ट लगा देंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस प्रॉपर्टी में यहाँ ट्वाइस लग जाएगा और इसका जो भी यहाँ पे होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो ट्वाइस पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, और ये आ गया। उसके बाद का क्वेश्चन तो तुम्हें क्लियर है, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करके। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी। तो ये छः के छः क्वेश्चन आपको करने हैं जी। एक तो ऑल दिस 6 क्वेश्चन। अब मैं आपको जीरो से टू ए की क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 7.11 क्वेश्चन 14, जीरो से टू पाई कोस की पावर 5x dx। देखो जी, जीरो से समथिंग है, आप आई लेओगे, आपके दिमाग में सबसे पहले प्रॉपर्टी ही कौन सी आती है? जीरो से ए वाली। अभी नोट नहीं करना है इसको, आपने ये प्रॉपर्टी लगाई, और जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे लिखा cos की पावर 5, ए हमारा 2 पाई माइनस एक्स, तो cos की पावर 5x आ गया, मतलब सेम ही आ गया। क्लियर है? कुछ तो डिफरेंट हो, सेम ही आ गया। जब हमने जीरो से टू ए वाली इसमें आई लेके जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वही आ गया। देख लो, घूम के वही आ गया, जहाँ से शुरू हुए थे सेकंड क्वेश्चन सेम आ रही है, चेक कर लो। हाँ है ना? अगर मैं जीरो से ए की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो इसलिए इसमें जीरो से ए की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कुछ प्री कैलकुलेशन आप दिमाग में करके चलना। अगर बाई चांस करते करते आपने कर भी लिया तो जी आपको काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग जीरो से ए प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इसमें जीरो से ए की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी बेटा? जीरो से टू ए की प्रॉपर्टी। गॉट इट? यस सर। इसके दो रिजल्ट होते हैं बेटा, एक होता है ट्वाइस जीरो से एफ एक्स डी एक्स वैन एफ टू ए माइनस एक्स किसके इक्वल होगा बेटा? एफ एक्स के। और जीरो वैन एफ टू ए माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एफ एक्स के। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे को पहले ये चेक करना पड़ता है, तो इसको हम एफ एक्स ले लेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या? एफ टू ए माइनस एक्स। टू ए हमारा क्या होगा बेटा? जो यहाँ पे लिमिट होगी 2 पाई कोस की पावर 5, एक्स की जगह रख दिया 2 पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, कोस की पावर 5x ही आ गया, दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये वाला रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। गॉट इट? यस। तो जी हमारे इसमें कौन किससे मैच हुआ? ये ऊपर वाले से। नेगेटिव आता तो आंसर जीरो आया था, फिलहाल पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब किससे मैच हो रहा है बेटा? इससे। तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, ये लगा देंगे ट्वाइस, इसका यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, और जहाँ यहाँ लिमिट होगी वो हाफ हो जाएगी, यानी कि जीरो से पाई कोस की पावर 5x
dx। अब इसको आई फर्स्ट इक्वेशन लो, अगेन लगाओ, अब लगा के देख लो जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी, जीरो से एफ एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स, चेक करो सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो डिफरेंट आए, चाहे नेगेटिव का फर्क क्यों ना आ जाए। तो देखो जी कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड में। कोस के लिए नेगेटिव होती है, पावर 5 है, इसलिए माइनस कोस की पावर 5x आ गया, यानी कि अब हमारा इससे रिजल्ट अलग आया है। हाँ जी क्लियर है। यस सर। ऐड करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 0 से पाई कोस की पावर 5x dx माइनस 2 0 से 5 कोस की पावर 5x dx, सारा कट गया जी, क्या आ गया रिजल्ट 0। और मैं इस वाले क्वेश्चन में इससे भी कर सकता हूं, अब की बार 2a मेरा ये लेना पड़ेगा, इसमें वाले इस वाले पार्ट में भी मैं 0 से 2a वाले मेथड से भी कर सकता हूँ, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ। कैसे, एफ एक्स ले लिया बेटा मैंने कोस की पावर 5x, ठीक है जी, इसके अंदर लगाऊंगा, अब इसमें लगाऊंगा एफ एक्स ही ले लिया, फिर निकालूंगा एफ 2a माइनस एक्स, 2a यानी कि पाई माइनस एक्स, तो कोस की पावर 5 पाई माइनस एक्स किसके को लाया बेटा, माइनस कोस की पावर 5x की, यानी कि एफ एक्स एफ पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है बेटा, माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं 0। तो आई कितना आएगा 2, प्रॉपर्टी इसमें लगाइए और रिजल्ट क्या आएगा बेटा इसका 0 0। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, कोई डाउट बेटा। नो सर। होमवर्क में 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं, ऑल 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस 0 से 2a के पास एक 14 ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, 7.11, ठीक है जी।